नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है, इसका नतीजा इन दिनों किसान भुगत रहा है। कहा यह जा रहा था कि अगर वो आपदा से पीड़ित है और साथ में कोरोना से पीड़ित है तो निसंदेह सरकार उसकी मदद के लिए तैयार है, परंतु हो कुछ उल्टा ही रहा है। अभी तक किसानों को जो फसल बीमा योजना है उसका पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो वर्तमान में अगर कहा जाए खरीफ की फसल ख़राब हुई है तो रबी की फसल की तैयारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो उसे आर्थिक संकट हो रहा है उससे भी उबारने के लिए कोई इंतजाम सरकार के पास नहीं है। नेता हैं जो घोषणाएं करे चले जा रहे हैं, परंतु ये नहीं देख रहे हैं कि धरातल पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। ऐसा ही मामला स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाई गई, उसमें भी देखने को मिला कि सरकार ने योजना अच्छी बनाई केंद्र ने, परंतु उसके क्रियान्वयन के लिए यहाँ जो एजेंसियाँ नियुक्त की गई हैं वो शिद्दत से काम नहीं कर रही हैं, और यही बात कांग्रेस ने भी उठाई है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बात में करूं अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे, और बलवंत सिंह रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं और निगम मंडल जो कर्मचारी संघ है उसके प्रांत के महामंत्री भी हैं। ये तो प्रांत महामंत्री होने के नाते इनकी पकड़ जो है वो पूरे प्रदेश पर है। सो ये हमें बताएंगे कि योजना क्रियान्वयन में किस तरीके की गड़बड़ियाँ होती हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर राकेश जी आपसे, आप यानी कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में जो क्रियान्वयन है योजनाओं का वो नहीं हो रहा है, घोषणाएं बहुत हो रही हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2018 में विधानसभा इलेक्शन के पहले शिवराज सिंह जी ने 20,000 घोषणाएं की थी, उसमें से 200 शायद उनको खुद को याद नहीं होगी। सिर्फ कुछ नहीं होता था, बजट में टोकन प्रावधान होता था और उसके बाद वो योजना उन्होंने कहा ये हो गया, फील्ड में कहीं कुछ नहीं होता था उस टाइम। अभी इसके पहले लाइट की बिल की घोषणा करी उनने, उनका कहना ये था कि 100 रुपए तक जिसका बिल है वो नहीं भरे, 400 रुपए से ऊपर जिसका बिल है वो आधा भरेगा। हमने उसके कोई ऑर्डर, एनर्जी डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला, लेकिन प्राइवेट कंपनियों पर कंट्रोल है उसका। उसके बाद लोगों के लाइट के बिल काट दिए, लाइट के कनेक्शन काट दिए गए, कुछ नहीं कर पाई सरकार। ऐसे ही किसानों के लिए भी पिछले 15 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत से किसानों ने सुसाइड किया। अभी भी बीमा फसल योजना के नाम पे इनका कहना ये था 31 अगस्त तक सारे सबके अकाउंट में वो पहुंच जाएगी, बीमा की राशि पहुंच जाएगी। बीमा की राशि की ये योजना का शुरुआत जो थी कमलनाथ सरकार ने की, किसी के नहीं पहुंची। 7 सितंबर हो गया, 7 फिर ने बढ़ाई डेट, 7 सितंबर को पहुंच जाएगी। कल तक जिला स्तर पर आंदोलन हुए हैं, किसी को राशि वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो ये बात उठाई है फसल बीमा को लेकर, तो उसमें सरकार ये कह रही है कि साहब पहले 30 अगस्त थी लास्ट डेट, अब 7 हो गई, तो डाटा कंपाइल होकर आने में 2-4 दिन तो लगेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए आप। नहीं तो ये चीज़ पहले बोलना चाहिए कि हम लोगों ने जब क्या कहते हैं किसानों का ऋण माफ किया तो हमने शिवराज सिंह जी को जाके पूरे जो पार्टी के प्रवक्ता थे उनने बैंकों तक के अकाउंट नंबर तक दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे कि इनको आप फर्जी टाइप के, वो भी फर्जी टाइप के। फर्जी टाइप नहीं था। 2 लाख के किसके दिए आपने ले जाके? 2 लाख नहीं, किस्तों में पैसा दिया था। तो फिर ये मतलब वो भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन टाइम में नहीं, यहाँ चतुर्वेदी जी बात ये उठती है कि देखिए आपको आपकी करने की सजा मिल जाती है, फिर भी एहसास नहीं होता कांग्रेस को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये हमारी करने की सजा नहीं है, ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो इच्छाएं थी उनके कारण सरकार गई है। अरे भाई गई है तो मतलब गई तो आप ही की वजह से है। आपकी कोई कमी रही होगी ना कि आपके परिवार का सदस्य फूट के चला गया, और ऊपर से अब आप बताइए। मैं तो मान लेता हूँ एक बार के, चलिए शिवराज जी ने उनको विभीषण भी कह दिया था, पर सवाल ये है कि मरा तो रावण ही ना। नहीं वो ठीक है, तो आप रावण बनना चाह रहे हो क्या? नहीं, इनने खुद ने क्या कहते नहीं, मुझे ये बताइए, आप बताइए, अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने धोखा दिया, वो विभीषण बन गए, तो विभीषण तो बचेगा, मरेगा कौन? रावण। आप रावण बनना चाहते हो? अभी 2 महीने की बात है, फिर सब वापस आएंगे।
मतलब फिर कौन सी संजीवनी मिल जाएगी? 2 महीने में क्या हो जाएगा? इलेक्शन होने दीजिए, आप सब सामने आ जाएंगे। भाई सवाल ये है ना यहाँ चतुर्वेदी जी कि अगर कोई गलत बात है तो बात बोलिए कि हाँ आपकी सरकार ने भी ये कहा था 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, नहीं हो पाया। ये सरकारी योजनाओं के बारे में मैंने परिचर्चा इसलिए रखी है कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ। बोले कौन? राहुल गांधी, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बोले अगर नहीं हुआ मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस टाइम पे बोला था ना उन्होंने। हाँ, जब लेकिन शासन में जब आए तो फिर अगल ठिकाने आ गए। ऐसा नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है ना, देखिए ये कुतर्क हो गया। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम आपकी कमी बता रहे हैं तो हम बीजेपी सरकार की भी कमी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था फसल बीमा योजना का पैसा मिल जाएगा, परंतु उनके पास एक प्ली या एक तर्क ये आ गया है कि साहब हमने 7 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी तिथि, तो इसके कारण डाटा कंपाइल होकर आने में टाइम लग सकता है। तो हम उनकी भी कमी बता रहे हैं, आपकी भी बता रहे हैं कि किसान को 30 को भी नहीं मिला पैसा, और अभी 7 के बाद भी अभी अता पता नहीं, कोई डकारी नहीं ले रहा कि भैया कौन है, क्या है, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता है ना। तो ये आपको नहीं लगता चतुर्वेदी जी की राजनीतिक दलों में ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे नुकसान हो रहा है? हाँ, जनता विश्वास नहीं करेगी आपके ऊपर, ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात। अब जिस तरीके से सरकार खर्चे कर रही है, आप देख रहे हैं कभी वो प्लेन खरीद लेती है, 100 करोड़ रुपए उसके पास हैं, उसके लिए फिजूल की जो एजेंसियां हैं उनसे पैक्ट करके उनको करोड़ों रुपए बांटने के लिए पैसा है। पर ये कर्मचारी जैसे नेता हैं, अब ये इनसे भी पूछूंगा मैं, इनका डीए नहीं मिल रहा। हाँ, सब लोग दिए इनकी। और मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का जो इनकम टैक्स है वो भरने के लिए सरकार का पैसा है, मंत्री सक्षम है इनकम टैक्स नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 42 करोड़ रुपए भरने के मामले में क्या कमलनाथ जी या बाकी के पूर्व मंत्री आगे आएंगे आपकी तरफ से कि भाई साहब हमको नहीं भरवाना, हम खुद भरेंगे? आएंगे आपकी तरफ से? हाँ, अभी ये देखिए क्या करते हैं लोग। चलिए मैं पूछता हूँ यहाँ बलवंत जी से। बलवंत जी आप बताइए, कर्मचारियों को तो डीए देने के लिए है नहीं है सरकार के पास पैसा, काल्पनिक आपको वेतन वृद्धि मिल रही है, ये काल्पनिक इनकम टैक्स में जमा करने के लिए भी हो जाता कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ? निश्चित रूप से तिवारी जी, सरकार की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिख रहा है। जहाँ तक बात चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का स्पष्ट मन है तो उनके नेताओं को और उनके जो भी मंत्री हैं उनको इनकम टैक्स के विरोध करना चाहिए, लेकिन उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वो सब एक मिली जुली कहीं ना कहीं प्रक्रिया रहती है। सरकार जो भी रहती है, एन कैन प्रकरण जो किसान उनको चुनता है, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, किसान दुखी रहता है, हम कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को तो हमेशा दुयम दर्जे का व्यवहार सरकार करती रही है। आज हमको मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को या निगम मंडल के कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि, ये नया शब्द गढ़ दिया गया सिर्फ कर्मचारियों को दुखित करने के लिए। कर्मचारियों को कहा जाता है कोविड-19 के कारण पैसा नहीं है सरकार के पास, बाकी पैसा हर योजना में खर्च हो रहा है। आप मंत्रियों के आयकर के भरने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी, माननीय मंत्रियों को वेतन बहुत मिलता, अत्यधिक वेतन मिलता है, सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, बच्चों की फीस का पैसा, सारे बंगले का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, दुनिया के खर्चे मध्य प्रदेश शासन वहन करता है। अब आयकर टैक्स और मध्य प्रदेश सरकार भरेगा, तो आखिर कर्मचारियों में और आम जनता में इन नेताओं की कहीं ना कहीं किरकिरी होगी, और आने वाले समय में किसी पार्टी के नेता हों उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कर्मचारी संगठन ये बात रखेंगे इस चुनाव में कि साहब हमको तो डीए मिला नहीं, हमको तो बाकी जो सुविधाएं हैं वो मिली नहीं, और 100 करोड़ का प्लेन, 42 करोड़ का ये, लगभग 150 करोड़ तो यही खर्चा हो गया। आपके डीए पर कितना खर्चा आता? निश्चित रूप से सरकार के यहाँ बहुत बड़ी त्रुटि है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को कर्मचारी हितैषी माना जाता रहा है, और पिछले 15 साल में हमने डीए के लिए तो कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा। जो भारत शासन ने घोषणा की है वो हमको यथास्थिति मिलता रहा है। पिछले 15 महीने की कांग्रेस सरकार में मुझे हाउसिंग बोर्ड में तो 5% डीए के लिए आंदोलन करना पड़ा, और 28 दिन के आंदोलन के बाद हमें वो बमुश्किल मिल पाया। निश्चित रूप से 100 करोड़ का एरोप्लेन की लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि कोविड-19 की महामारी थी तो जब कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, किसानों की स्वनिधि या दूसरे जो योजना है उनका पैसा नहीं था, तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते थे। खरीदना था, ठीक है, स्वीकृति हो चुकी थी, 15 महीने की सरकार में स्वीकृति हुई थी, लेकिन इनको उसको रोक सकते थे।
यदि कर्मचारियों के प्रति अच्छा भाव होता तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जो भी पार्टी अभी है वर्तमान में चुनाव में उसका खामियाजा उनको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। बताइए साहब चतुर्वेदी जी, ये आपको नहीं लगता कि आपके नेता जो हैं दो मुही बातें करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं? अब अगर सरकारी योजनाओं में अगर जो एक अंग है प्रमुख कर्मचारी वर्ग, आप उनके लिए टीए की बात उठा नहीं रहे हैं कि साहब इनको डीए मिलना चाहिए टाइम पर, और आप अपने जो माफ़ हो रहे हैं उनने कहा साहब इनकम टैक्स मंत्रियों का पूर्व मंत्रियों का सरकार जमा करेगी, तो वो पता चला सब ने हाँ कर दी। नहीं, हम लोगों ने जितना कर सकते थे किया, ऐसा नहीं है कर्मचारियों के लिए। कमलनाथ जी ने तो कह दिया था, डीए का भी घोषणा की थी उन्होंने, जी दे देंगे 5% की थी, 5% डीए का हमने किया था, और मिला नहीं। ये तो शिक्षा विरोधी सरकार चली गई, विरोधी भी सरकार है, कर्मचारी विरोधी भी है। 5-5 हजार रुपये उन शिक्षकों को मिलते थे तो 70,000 में उन लोगों की वो तनख्वाह नहीं मिल रही अप्रैल से। अभी स्थिति ये हो गई है, वो लोग आंदोलन पे बैठे हुए थे। पहले सिंधिया जी ने पहले कहा था मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, फिर अब सड़क पे फिर उतरे उनके लिए। और तो सिंधिया जी से मिले ग्वालियर में, कह मैं बात करूंगा सी, अब ये आचार संहिता लग जाएगी 15 रोज के अंदर लगता है, क्या बात क्या होना है। तो उसके बाद कांग्रेस भी सो जाएगी। और आजकल एक नया बहाना चली गया है कि भाई कोरोना हो गया, क्वारंटाइन हो गया, कहना हो तो ऐसे भी आप भी हो सकते हैं, आपके भी नेता हो जाएंगे कई, जिनको टिकट नहीं मिलेगा या गुस्से में होंगे वो भी ऐसे ही चल देंगे। जनता की बात कौन उठाए? जनता की बात समय समय पर उठाती है कांग्रेस। अच्छा, ये जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन है या घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात है, तो इनको लेकर अब तो आप विपक्ष में हैं, तर्क सहित बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि साहब फसल बीमा पिछले वाले का पैसा अभी तक नहीं मिला, अब नए का तो अता ही पता नहीं है कुछ भी कि कब बाढ़ का और इसका पैसा मिलेगा। तो क्यों नहीं एक आध धरना प्रदर्शन भोपाल में कर देते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? ये देवास वगैरह में हुआ है, इंदौर में हुआ है, देवास में हुआ है। इनने क्या हुआ, मुआवजे की राशि तो दी नहीं, जो शिवराज सिंह जी जगह जगह घूमे बाढ़ आई, मुआवजे की राशि नहीं बोल रहे, फसल बीमा कर रहे हैं हम, फसल बीमा में देंगे, और फसल बीमा की नहीं मिली आज तक। तो मैंने जो आपसे पूछा, क्या कांग्रेस ने इस तरीके का कोई आंदोलन किया सड़क पर आकर? हाँ, इंदौर में किया है, देवास में किया है। राजधानी में नहीं किया जहाँ पे कमलनाथ जी बैठे हैं? हाँ, राजधानी में बेरोजगार को लेकर हुआ, इसको लेकर नहीं हुआ। इसको लेके कर नहीं पाया क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है आपके लिए, किसान। नहीं, महत्वपूर्ण तो है। अच्छा, तो जब महत्वपूर्ण है तो किसान को लेकर क्यों नहीं उतरते? दोनों बड़े बड़े दिग्गज हैं इस समय तो, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों हैं, उतर जाएं एक दिन सड़क पे। क्यों नहीं बताते वो जनता के बीच आके कि साहब ये सरकार ये गलतियां कर रही है? नहीं, ये सही हम करेंगे, इसमें चल रहा है। इन कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, आपकी तरफ से कमलनाथ जी ने या इन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने, किसी ने सड़क पे आके विरोध किया? पीसी शर्मा जी ने किया है। पीसी शर्मा कमलनाथ है क्या? कमलनाथ तो नहीं है, पीसी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। नहीं, देखिए आप तर्क सहित बात करिए। वो व्यक्ति सिंपल एक अभी इस समय विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके ना तो आप देख रहे हैं कल ही उनका बंगला ही खाली करा लिया उनसे, पता है कि नहीं? तो जब उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो अपना बंगला रख पाए। ये तो दुर्भावना वाली बात है। नहीं तो कांग्रेसियों ने इनको बराबर समय दिया था, भूपेंद्र सिंह जी ने कहा था मेरे को 6 महीने बाद, उनको बराबर समय दिया था। ये इन लोगों की दुर्भावना पूरी। तो अब इसमें दुर्भावना हो गई क्योंकि आपका खाली करा लिया। नहीं, खाली नहीं करा लिया। हाँ। जब आपने जो अभी एमएलए भी नहीं है उनको मंत्री बना के रखा है, उनको दे रखा है, तो ये तो एमएलए है, इनको तो देकर रखना ना। ये तो सवाल ये है कि वो तो मंत्री है ना इस समय, जो एमएलए नहीं है मंत्री हैं, आप कह रहे हैं। वही तो समझता है ना, जो एमएलए नहीं है उसको ही आपने इतने बड़ा। तो आप लोग मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग सड़क पे उतरते क्यों नहीं हो? मतलब क्या है, आपकी कोई नूरा कुश्ती चल रही है कि जनता को दिखाने के लिए बस आप विरोध करते हैं, अंदर से सब मिले हुए हैं? अब इस मामले में लोगों को लगेगा जहाँ निजी स्वार्थ है, इस मामले में तो सड़क पर उतरने कोई तुक नहीं है। नहीं, आप चलो बंगले को लेके नहीं उतरते, किसानों की समस्या को लेके उतर जाते, कर्मचारियों के डीए को लेके उतर जाते। मैंने कहा ना, हर अलग अलग व्यक्ति को पार्टी को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है। भोपाल का मामला और कोई कर नहीं रहा, ये तो है ना महत्वपूर्ण बात। या मैं आपसे और जानना चाहूँगा चतुर्वेदी जी कि आप कह रहे हैं कि ठीक है आप कर रहे हैं आंदोलन जिलों में या वहाँ, अभी जो समस्या निकल कर आ रही है वो ये है कि सरकारी योजनाएं या घोषणाएं जो हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यहाँ स्ट्रीट वेंडरों से बात की तो जो सांवेर का एक स्ट्रीट वेंडर है छगनलाल वर्मा, उसकी कुर्सी के नीचे ही एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली जो थीम है उस पर एक बोतल रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम इस पर रोक लगा चुके हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि घड़ा रखें या ऐसी चीज़ रखें जिससे ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक उपयोग में ना आए। अब सवाल ये है कि इसी योजना को लेकर 2018 में शिवराज जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुहिम चलवाई थी कि कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं बिकेगी, ठीक है कि नहीं। सरकारी आयोजनों में इस पर रोक लगा दी गई थी। अभी फिर सारी बैठकों में देखिए आपको प्लास्टिक की बोतलें रखी हुई हैं। तो ये कांग्रेस की नज़र नहीं जाती कि जब उनके प्रधानमंत्री की नज़र चली गई, आपके लोग कहाँ गुमसुम रहते हैं। मुख्यमंत्री जो मीटिंग होती है उसमें भी टेबल पर रखी है बराबर। तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है साफ तौर पर, तो क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि ये क्या हश्र हो रहा है। पीएम मोदी बता रहे हैं उनकी कमियां, आप लोग बता नहीं रहे विपक्ष होने के नाते। तो ये कब होगा आंदोलन? सरकारी योजनाओं पे घोषणाओं पे आप विपक्ष में अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोरोना के कारण दिक्कत है, आप आंदोलन करते हैं। 144 धारा लगी है। नहीं, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, मीटिंग होती है वहाँ रोज आप जा रहे हो। अभी कल ही आपके कई चले गए नेता कहने लगे हम कमलनाथ के छर्रे हैं। अब बताओ आप, ये छर्रे जो है वो मतलब क्या शब्द है? बीजेपी के जब एक नेता ने बोला तुमने कहा है कहूं? अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने मंच से ही कहा, कल भाषण दिया है उन्होंने और ये कहा है कि साहब अभी तो कमलनाथ के छर्रे आए तो इतनी भीड़ है, वो आएंगे तो पता नहीं कितनी भीड़ आएगी। तो वहाँ फिर कोरोना फरोना कुछ नहीं दिखता क्या? नहीं, उसके पहले इंदौर में क्या हुआ? तुलसी सिलावट क्या कर रहे थे? अरे तो वो कर रहे हैं, उन पे FIR हो गई। अब आप अपनी बताओ, आप अपना क्या? महिलाओं ने वो निकलवा दी उनने उसमें। मैं आपसे कह रहा हूँ कलश यात्रा निकाली, उस पे FIR हो गई। आपका क्या? आप लोग तो मतलब जनहित की बातें तो कर ही नहीं रहे ना। आप यही किसानों को लेकर धरना देते, आप किसानों को लेकर आयोजन करते तो किसान भी खुश होते। आप कर्मचारी को लेकर आंदोलन करते तो कर्मचारी खुश होते। आप अपना व्यक्तिगत कर रहे हैं प्रचार, तो इससे जनता को क्या लेना देना? नहीं, इनकी मांगों की बात करते हैं, ऐसा नहीं। शिक्षकों को लेकर बात की है, इनको सैलरी नहीं मिली, अप्रैल से लेकर अभी तक 5000 मिलती। एक भी धरना भोपाल में दिया आपने? धरना भोपाल में जो नीति नियंता है उसके कान में बात ही नहीं पहुंचा रहे हैं आप दे रहे हैं। कहाँ पर कह रहे साहब मैंने मंडला में दिया था? अरे उससे क्या मतलब है? वहाँ की आवाज़ ही नहीं आ रही, यहाँ तक आ रही है क्या? नहीं पता, सब चलता रहता है। इन लोगों की सारी जानकारी में है, सरकार में है। भाई इनको तो सब पता है और इन्हीं की सरकार कर रही है। अगर घटिया चावल बट रहा है तो भी केंद्र की टीम आके पता कर रही है। आपके लोग सब सो रहे हैं ना। उन्होंने आज तक भोपाल में धरना दिया कभी धरना प्रदर्शन कुछ नहीं। तो क्या माने, कांग्रेस भी जो है बी टीम हो गई है क्या भाजपा की? नहीं ऐसा नहीं। तो आना चाहिए ना मैदान में। आप लोग तो इस समय खाली बैठे हुए हैं। आप तो ऐसा तो है नहीं है कि कोई काम है विशेष आपके पास। जनता की बातें तो लेकर आपको आना चाहिए ना मैदान में। अभी कह देते हैं धारा 144 कोरोना। अरे धारा 144 तो आपके मैंने बताया ना कि कार्यक्रमों पर भी है, चुनावी कार्यक्रमों, उनमें मान रहे हो क्या आप? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। काय का सोशल डिस्टेंसिंग है? कल की आपको दिखा दें क्या? अगर सभा आप देख लोगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक के ऊपर एक चढ़े बैठ रहे हैं सब। तो आप कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कर रहे हैं आप? नहीं लगता कि आपको ये द्विपक्ष मतलब दो ही बातें से ही फिर इमेज खराब होती है? चलिए बताइए साहब बलवंत जी के ये जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि ठीक है घोषणा करो और भूल जाओ, काम हो किसी का नहीं हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम तो चल रहा है। ये जो प्रवृत्ति पनप रही है इसको कैसा मानते हैं आप? इस प्रवृत्ति में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से। आपने बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस को कम से कम कर्मचारियों की बात और जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात, ऐसे मुद्दे उठाना ही चाहिए। लेकिन आज राजधानी में कोई आंदोलन होना या कोई स्टेटमेंट तक जारी नहीं होता। ठीक है, PC शर्मा जी ने, चूँकि वो कर्मचारी बाहुल क्षेत्र से चुने जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब माननीय मंत्री रहे तब उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय भी कई डिबेट में कहा
कि माननीय कमलनाथ जी ने, तब मिलने का टाइम नहीं था उनके पास। हाँ बिल्कुल सही, माननीय इतने कमलनाथ दलाल जी ने, घेरे रहते थे उनको, पीसी शर्मा जी को, कि पता ही नहीं रहता था कि मिलना किससे हो। अब वो दलाल वाली बात तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन कर्मचारियों के संबंध में मैं उनको अच्छा मानता था और मानता हूँ। लेकिन उस समय जब हम मिलते थे, तो मैं कमलनाथ जी से बात करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कर्मचारियों के संगठनों को बुलाया था और हमारे 68 सूत्र वचन पत्र में शामिल किए थे। लेकिन वो ये आजकल करते 15 महीने निकाल दिए। मेरे ख्याल से एक भी चीज़ कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन के अलावा कोई भी कर्मचारियों को लाभ नहीं दे पाए। आयोग से क्या फर्क पड़ेगा, अगर बन भी गया आयोग तो क्या फर्क पड़ेगा? उसमें भी जब उनकी आप मांगे वैसे ही मान लो तो झंझट ही खत्म हो जाए। उसमें भी एक रिटायर्ड IAS को अध्यक्ष बना दिया। तो आपका कोई कर्मचारी नेता नहीं था? कर्मचारी नेता नहीं थे, वो भी रिटायर्ड कर्मचारी थे उसमें। अब क्या आयोग क्या हाल है उसकी? आज कर्मचारी आयोग बिल्कुल बंद पड़ा है वो तो। लेकिन मैं आपके माध्यम मैं से आपसे जानना चाहूंगा उस आयोग पे कितना खर्चा हुआ, खर्चा तो क्या उसकी स्थिति है, दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने गोमंती का परिसर में कार्यालय बनाया, कार्यालय पे चैम्बर बने, चैम्बरों पे लाखों रुपए उड़ा दिया गया, लेकिन नतीजे में शून्य मिला। अभी जरूर एक परसों स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 127 बिंदुओं का सुझाव पत्र हमने सरकार विभिन्न विभागों को भेजा, जबकि एक प्रतिनिधिमंडल में भी था, निगम मंडल में एक भी पत्र आयोग से नहीं आया। तो कुल मिला के ये आयोग बना देना लगता है मुझे किसी भी मांग को लिंगारान करने का एक तरीका है सरकारों का। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए, अन्यथा 27 चुनावों में कर्मचारी यदि विरोध में आ गया तो 2003 में भी हमने सरकार बदली थी मध्य प्रदेश में, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हमें कर्मचारियों को वोट नहीं चाहिए, हमें किसानों को वोट नहीं चाहिए। तो नतीजा हम सब ने देखा है। और आज भी स्थिति यदि ऐसी ना बन जाए कि कर्मचारी विरोध में खड़ा हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री दोनों दलों को सोचना चाहिए। बताइए साहब चतुर्वेदी जी, ये बात जो कह रहे हैं रघुवंशी जी यहाँ पर कि कर्मचारी हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, इनके मुद्दों को लेकर आप संजीदा क्यों नहीं है? इसके लिए तो एक ही रास्ता है, जो इलेक्शन कमीशन है तो इसके लिए आचार संहिता बनाए कि आपको ये अपने यहाँ नहीं होता है, US वगैरह में होता है, वहाँ लोग में अवेयरनेस भी है। अगर कोई भी वहाँ घोषणा करते हैं तो वो मीटिंग में पूछ लेते हैं कि इसके लिए आप बजट कहाँ से लाएंगे, बताइए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आपकी जो रेवेन्यू है वो तो इतनी है। पर तो अपने यहाँ लोगों में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, जो आप घोषणाएं करेंगे इतने समय में करेंगे, अगर नहीं पूरी कर पाएंगे तो हम आपको आयोग घोषित कर देंगे चुनाव। ऐसा कुछ वही कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो सब कांग्रेस अपने नैतिक पराक्रम से कुछ नहीं कर सकती। हाँ, करना चाहिए ऐसे। देखिए आए सत्ता में तो करेंगे, पर कैसे करेंगे जब इस बात पे राजी हो जाएं कि साहब ठीक है इनकम टैक्स जो है वो सरकार जमा कर दे, है ना, फोकट में बंगले दे दे सब विधायकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं ये सब नहीं किया। नहीं, पर आपकी भी सरकार रही ना, ये हमने सवाल ये कि आपने भी तो वही किया ना। हमने इनकम टैक्स माफ नहीं किया, हम भरेंगे। मुख्यमंत्री निवास में तो वही हो रहा है ना। मुख्यमंत्री निवास में बहुत लंबा खर्च हुआ था। वही तो खर्चे तो उस समय भी हुए, सब बंगले पे हुए। 10 करोड़ रुपए हर बंगले पे, पुराने बंगले पे ही खर्च कर दिए। वो तो देखिए जब भी जो जाता है वो अपने हिसाब से काम कराता है। नहीं क्यों कराता? अपनी जेब से कराओ ना, अगर इतनी श्रद्धा बन रही है। मंत्री जो है वो ये कहते मैं इसी स्थिति वाले बंगले में रह जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। नहीं तो आप कांग्रेस उससे अलग है कि नहीं, कि कांग्रेस भी उसी भ्रष्टाचार में शामिल है? भ्रष्टाचार का वो अपनी सुविधा हर मंत्री हर पार्टी का करता है, क्या कर सकते हो? नहीं तो ये शुचिता जो है वो कौन लाएगा? अगर आप नहीं लाओगे तो फिर कोई तीसरा दल आ जाएगा, फिर अगर यही हालत रही तो। ये सही है, इस पर ध्यान देना चाहिए भाई। कांग्रेस का तो ध्येय वाक्य ये है ना कि सादा जीवन उच्च विचार, ये गांधी जी का ही विचार था ना। अब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसमें विचार करते हैं। अभी आए 15 महीने में विचार नहीं कर पाए। 15 महीने बहुत कम समय था, 4 महीने तो आचार संहिता निकल गए। 15 महीने तो अपने पे विचार किया, ये भी बताइए ना आप दर्शकों को कि उसके चक्कर में कई मंत्री जो है वो फुल ऐसे हो गए कि जनता से मिलना ही बंद कर दिया था उन्होंने। नहीं, जनता से मिलना क्या बंद कर दिया था, अपने क्षेत्र वगैरह में जाते थे, मिलते थे जब उनके पास ऐसी सुविधा होती थी। चलिए अच्छी बात है। यहाँ रघुवंशी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो घोषणाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनके जब क्रियान्वयन की बात आती है तो वो हो नहीं पाती और कागजी तौर पर रहती हैं। तो कल अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को इंगित किया कि भाई कैसे रखी हुई है प्लास्टिक की बोतल तुम्हारे पास,
तो उससे सरकार के कुछ अफसरों को शर्म आई होगी कि उन्होंने ऐसे ही टाल दिया मामला। आज इस विषय पे कुछ चर्चा हो रही होगी वहाँ। निश्चित रूप से तिवारी जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बंगलों का उठाया। दूसरा ये प्लास्टिक यूज वाला, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कहूँगा मैं तो, कि उन्होंने एक तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बात की, स्ट्रीट वेंडरों से बात की, हमारे रायसेन जिले के भी एक उससे बात की, तो कितनी खुशी मिलती है उस छोटे आदमी को। एक तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा उनकी जो दिव्यदृष्टि है, दूरदृष्टि है, उसने पकड़ा। निश्चित रूप से अधिकारियों को सर माना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश शासन के जो भी अभी मंत्री हैं, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री बीमार पड़े थे, आज ही वो बाहर आए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की और सरकार के खासतौर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मनमानी चल रही है। जब अपना मंत्रालय में मंत्रियों की बैठक होती है, उसमें यदि प्लास्टिक की बोतल रखी जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात तो कुछ हो नहीं सकती। कर्मचारियों के मामले में सरकार ने हमेशा अलग ही सोचा है, किसानों को दुखी कर रही हैं, तो इसका खामियाजा तो इन नेताओं को, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनको भोगना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को इसके लिए आगे आना चाहिए, यदि कहीं किसी के दिल में जगह बनाना है तो। यहाँ मैं चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस में अब ना तो विचार विमर्श होता है, ना पुराने नेताओं को बुला के फीडबैक लिया जाता है। सर्वे करा लो, बस सर्वे में लगे हुए हैं। आज भी कमलनाथ जी ने कह दिया सर्वे कराएंगे 5 बिंदुओं पे, जो अच्छा होगा कैंडिडेट उसको दे देंगे टिकट। सवाल ये है कि सर्वे की नौबत आपके लिए क्यों आ रही है? क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? कई बार उसमें क्या होता है, जो कई पार्टी के नेता होते हैं वो उनसे कोई जुड़ा हुआ होता है, ऐसी गलत सिफारिश भी हो जाती है कि जो चुनाव उनको हार जाते हैं, फिर पार्टी को जिम्मेदारी लेता नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है नहीं। पर देखिए, सर्वे करा के सिर्फ आजकल, जैसे आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि चुनाव जीतना एक मैनेजमेंट है। अब वो मैनेजमेंट फेल हो गया आपका कई सालों तक, तो अभी फिर से वही मैनेजमेंट शुरू हो गया है कि बीजेपी को आप खूब गालियां दे रहे हैं कि साहब कांग्रेसी यहाँ से छोड़ के बीजेपी में चले गए। वहाँ से भी तो आए लोग आपके यहाँ, सतीश सिकरवार को आप ले आए ग्वालियर में, कितना विरोध हो रहा है। जो मूल कांग्रेसी हैं आपके, वो सब पोस्टर चिपकाते घूम रहे हैं वहाँ ग्वालियर में। अब ये तो सब दोनों पार्टी में हो रहा है, उसमें किसी को नहीं रोक सकते आप। तो आप क्यों ले रहे हैं बीजेपी को? क्या आपके पास वहाँ नेता कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, वो मतलब नहीं ये रहेगा कि इनका उपयोग भी किया जा सकता है, इनका भी असर होगा। अरे उपयोग एक हो तो समझ में आती है। इसी तरह से आपने केएल अग्रवाल को लिया, अब आपने ये ले लिया, तो फिर जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं कांग्रेसी नेता, वो क्यों काम करेंगे आपके लिए? नहीं, उनको दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे। सत्ता में तो आने से रहे आप, तो अब अगर अभी नहीं कह सकते हो। नहीं, अभी तो आपको खुद ही दिख रहा है, इसीलिए आप हारे हुए मन से ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि उन्हीं के बीजेपी के ही लोगों को ला रहे हैं कि लगे साहब आप आ जाओ हमारे यहाँ। अभी जो पर्सनल जो सर्वे आया उसमें हम लोग बना रहे हैं सरकार। उसमें सरकार कहाँ बना रहे हैं? 21 सीटें मिल रही 27 में से, तो अगर 6 भी उनके पास हो गई तो भी वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और समाजवादी, हाँ, वो एक नहीं आ रहा आपका ही निर्दलीय छोड़ के, और सबसे पहले निगम मंडल में अध्यक्ष बना वो प्रदीप जायसवाल है। उनको वो कहते हैं ना आजकल की जनता क्षेत्र के विकास के काम करना है। तो मतलब कुल मिला के आप जो है बस तोड़ फोड़ में ही आप भी विश्वास करोगे। बस ये बात भूल गए। अच्छी बात है, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। और राजनीतिक दलों का यही चरित्र हो गया है कि वो ये नहीं देखते हैं कि जनता की समस्या क्या है, उसका निदान कैसे हो सकता है, मर्यादा क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है। वे सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, और इसी के चलते कहीं किसान परेशान हैं, कहीं कर्मचारी परेशान हैं, तो कहीं युवा बेरोजगार परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सरकारी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो सिर्फ कागजों तक है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।